हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग विथ मायरा। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर की फ़ाइल जो कि बीएड फोर्थ सेमेस्टर में बनाई जाती है। तो उसके सारे स्टेप्स मैं बताऊंगी आप लोगों के साथ कि क्या क्या टॉपिक्स उसमें हमें कवर करना पड़ता है, किस तरह से वो फ़ाइल बनती है। तो आज इस वीडियो में हम ये सारी बातें कवर करेंगे। तो स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर फाइल जो होती है तो उसमें दो पार्ट होता है, उसका थ्योरी पार्ट अलग होता है और प्रैक्टिकल पार्ट अलग होता है। ठीक है, तो चलिए हम पहले स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि उसमें थ्योरी पार्ट में हमें क्या क्या चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो हमारा होगा इंट्रोडक्शन। स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन, कंप्लीट इंट्रोडक्शन हमें देना होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अ स्कूल इज़ एक्चुअली अ होम अवे फ्रॉम होम फॉर एनी स्टूडेंट। ड्यूरिंग स्टूडेंट लाइफ मोस्ट ऑफ द आवर्स ऑफ द स्टूडेंट आर spent at school learning anything and everything in various dimensions, from books, teachers, peers, and even school environment. Like an experienced teacher and teaching pedagogy plays a critical role in shaping students' academic lives, infrastructure is also vital. It creates a favorable environment for student holistic development. Okay. Studies and research suggested that school infrastructure puts direct effect on students' academic as well as physical growth and development. School with poor infrastructure can have lower achievement score as compared to the ones studying in school that have better infrastructure and facilities. The term infrastructure is comprehensive and there are a number of aspects that are included in it. These include playgrounds, library facilities, laboratories, computer centers, technology, machinery, tools, equipment and so forth. तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया, ये मैं थ्योरी पार्ट आपको बता रही हूँ। इसके बाद हमारा आता है इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये सारा मैंने यहाँ पर इम्पोर्टेंस मेंशन किया है कि स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर के क्या क्या इम्पोर्टेंस होते हैं। ठीक है, इसके बाद हमें देना है इम्पैक्ट ऑफ स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन एजुकेशनल क्वालिटी। एजुकेशन पर क्या असर पड़ता है? अटेंडेंस एंड कंप्लीशन ऑफ एजुकेशन, टीचर मोटिवेशन, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट, कंफर्टेबल स्पेस फॉर स्टूडेंट्स एंड टीचर, मेंटल वेलबींग विच एनहांस द स्टूडेंट एबिलिटी ऑफ लर्निंग। ठीक है, इसके बाद हमारा आएगा कंपोनेंट्स ऑफ स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, क्या क्या चीज़ें आती हैं स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर में? स्पेशियस एंड वेल वेंटिलेटेड क्लासरूम, लाइब्रेरीज, प्लेग्राउंड, लैब्स, फैसिलिटीज़ ऑफ स्टडी, टेबल, चेयर, फर्नीचर, बेसिक यूटिलिटीज सच एज वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा, स्टडी हॉल्स, गेम्स इक्विपमेंट, सैनिटेशन सिस्टम एंड असेंबली एरिया एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें हमारे स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर में आती हैं। अब इसके बाद सम ऑफ द बेसिक कंपोनेंट्स, यहाँ पे कुछ बेसिक कंपोनेंट्स हैं जो कि हर स्कूल में होने ही चाहिए। तो ये स्कूल बिल्डिंग है, ये फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर का। बिल्डिंग जो है यू शेप या एल शेप किसी भी शेप की हो सकती है। प्रॉपर पेंटेड होना चाहिए, जो स्टेयर्स होते हैं वो काफ़ी वाइड होनी चाहिए ताकि उस पर बच्चे जो हैं आराम से उतर सकें और चढ़ सकें। इसके बाद क्लासरूम आता है, क्लासरूम बड़ा होना चाहिए और वहाँ पे नेचुरल लाइट होनी चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन का इंतज़ाम होना चाहिए। उसके बाद फर्नीचर आता है। फर्नीचर जो है क्लासरूम के हिसाब से वहाँ पे प्रॉपर बेंच और डेस्क और चेयर टेबल अगर है वो, और टीचर के लिए डेस्क एक होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें फर्नीचर में आती हैं। उसके अलावा स्टाफ रूम जो है उसमें टीचर के लिए जो है स्टोरेज एरिया होना चाहिए। इसके बाद आता है सैनिटेशन, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसको ये कोई भी स्कूल इसमें इसको बहुत ही ज़्यादा मेंटेन करना चाहिए। ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी होनी चाहिए और उसके बाद बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए सेपरेट टॉयलेट्स होने चाहिए, टीचर्स के भी सेपरेट टॉयलेट्स होने चाहिए।
इसके बाद आता है प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि बच्चे की प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके। मेंटल के साथ फिज़िकल डेवलपमेंट इज़ ऑल्सो नेसेसरी, ठीक है। इसके बाद लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी में जितना भी कोर्स स्कूल में पढ़ाया जा रहा है वो सब के बुक्स जो है लाइब्रेरी में अवेलेबल होने चाहिए। इसके बाद कंप्यूटर क्लास है एंड साइंस लैब। तो ये सारा कुछ जो है स्कूल में प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। ये हमारा हो गया थ्योरी वर्क। थ्योरी वर्क के बाद ये सारी थ्योरी लिखने के बाद जो प्रैक्टिकल काम है स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर में जो कि इंटर्नशिप में करनी पड़ती है, तो इसमें क्या करना पड़ता है कि जिस स्कूल में आपने अपना इंटर्नशिप कंप्लीट किया है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर मेंशन करनी पड़ती है। मैं यहाँ आपको आप अपने हिसाब से जो भी चीज़ें आपने वहाँ पे एक्सपीरियंस की हैं आप अपने हिसाब से उसको इसमें ऐड करिएगा, लिखिएगा। मैंने यहाँ पर टॉपिक बता दिया है कि क्या क्या टॉपिक आपको कवर करना होता है। सबसे पहला जो पेज होता है उसमें डिटेल्स ऑफ द स्कूल होते हैं, स्कूल नेम, एड्रेस, प्रिंसिपल नेम, टाइमिंग, कोर्सेज, बोर्ड एक्सेट्रा। ये सारा जो है डिटेल हमें डालनी पड़ती है, कहाँ से आप इंटर्नशिप कर रहे हैं और उसकी सारी डिटेल आपको पता होनी चाहिए। दूसरा जो पॉइंट है वो है स्कूल्स इंफ्रास्ट्रक्चर डिटेल ऑफ इंटर्नशिप स्कूल। जहाँ पर आप इंटर्नशिप कर रहे हैं तो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कैसा है उसको आप, ये सारे पॉइंट्स हैं, इन सारे पॉइंट्स को आपको एलोबरेट करना होता है, ठीक है। बिल्डिंग कैसी है, एल शेप है, यू शेप है, प्रॉपर मेंटेन्ड है, पेंटेड है, कौन से कलर का पेंट है, ये सारा कुछ आप बिल्डिंग में डाल सकते हैं। क्लासरूम कितने बड़े क्लासरूम हैं, प्रॉपर वेंटिलेटेड हैं या नहीं, और लाइटनिंग की फैसिलिटी क्या है, ये सारा कुछ क्लासरूम में होना चाहिए। फर्नीचर वहाँ पर किस तरह का अच्छा है, अप्रोप्रिएट है या नहीं है, वो सारा कुछ आप फर्नीचर में डालेंगे। स्टाफ रूम कैसा है वहाँ पर प्रॉपर टीचर्स के बैठने की जगह और उसके साथ स्टोरेज की जगह, वो सारा कुछ है या नहीं है, वो सारा कुछ आप डालेंगे। फिर प्लेग्राउंड कैसा है या नहीं है, ये आपको प्लेग्राउंड के टॉप पॉइंट में डालना होगा। उसके बाद सैनिटेशन प्रॉपर मेंटेन्ड है या नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी कैसी है, टॉयलेट जो है प्रॉपर क्लीन होती है या नहीं है, ये सारा कुछ आप सैनिटेशन में डालेंगे। असेंबली एरिया वहाँ पर है या नहीं है उसको आप मेंशन करेंगे। उसके अलावा लाइब्रेरी वहाँ पर अवेलेबल है, लाइब्रेरी में कितनी बुक्स हैं और कौन कौन उसको इशू करा सकता है, क्या प्रोसेस है इशू कराने का, ये सारा लाइब्रेरी में आ जाएगा। कंप्यूटर लैब वहाँ पर है तो कितने कंप्यूटर्स हैं वहाँ पे, कौन से वर्किंग फॉर्म में हैं, किस क्लास के बच्चे जो है कंप्यूटर सीखने जाते हैं प्रैक्टिकली, ये सारा कुछ आप मेंशन कर सकते हैं। साइंस लैब है तो वहाँ पे सारी चीज़ें प्रॉपर जो है केमिस्ट्री के लिए या फिर बायोलॉजी के लिए, तो वहाँ पर सारी चीज़ें, सारे इक्विपमेंट्स अवेलेबल है कि नहीं एक्सपेरिमेंट के लिए, तो वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। उसके अलावा भी आप अपने हिसाब से अगर वहाँ कुछ और स्पेशल है इंफ्रास्ट्रक्चर में, जैसा कि स्मार्ट क्लासेस हैं या कुछ भी ऐसा है, तो आप उसमें पॉइंट और ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका होगा सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट। अगर कोई चीज़ आपको लगती है कि अप टू डेट नहीं है और उसको इम्प्रूव करना चाहिए, तो आप अपने सजेशंस वहाँ पर लिखेंगे कि ये चीज़ें जो है उसमें कमी दिखी थी और ये सारी चीज़ें इम्प्रूव होनी चाहिए। और लास्ट आपका पॉइंट होता है कंक्लूजन। जब ये हमारा प्रैक्टिकल वाला सारा डिटेल्स हम ऐड कर लेंगे, उसके साथ ही साथ इन सारी चीज़ों की पिक्स भी हमें लगानी पड़ती हैं, ठीक है। जैसे स्कूल बिल्डिंग की पिक्चर हो, क्लासरूम की हो, फर्नीचर की हो, स्टाफ रूम की हो, वो सारा पिक्चर आप अपने फाइल में ऐड कर दीजिएगा। इससे जो है आपके फाइल जो है अच्छा दिखता, ठीक है। तो ये था कि किस तरह से आप स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर की फ़ाइल बनाएंगे और क्या क्या पॉइंट्स उसमें हमें कवर करने पड़ते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक करिएगा। ओके, थैंक यू।